वाले तो कुछ बताना ही नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें बहुत कुछ पता है सागर रानी के देश के बारे में। पारुल सेनापति से कहती है। सेनापति कहता है कि वो सब भयभीत हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। पारुल तो अब हम क्या करेंगे सेनापति जी, यदि हमें वो रास्ता नहीं बताएंगे तो किस तरह आगे बढ़ेंगे हम। परंतु कोई ना कोई उपाय तो हमें ढूंढना ही होगा पारुल, ऐसे हार मानकर हम नहीं बैठ सकते। पारुल सेनापति जी से, ये क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर को छुआ और चला गया। उधर माता कुछ किसे माया चुप हो गई है। माता कहती है कि मल्लिका बीच में बीच मत डाल, अगर माया का ध्यान भटका तो हम कुछ नहीं जान पाएंगे, तो अपना मुंह बंद रख। तंत्रिका कहती है, माया कहाँ रखा है चंपा का फूल, तेरी बहन उर्मी ने, तू देख पा रही है क्या? प्रेम करती हो, बहुत प्रेम करती हो। माया कहती है, किससे किससे प्रेम करती है? तो बहुत बहुत प्रेम करती हूँ, हाँ प्रेम करती हूँ, लेकिन चंद्रिका, लेकिन किससे प्रेम करती है? तेरी बहन उर्मी माला से? नहीं। माया कहती है, नहीं, मेरे मोती से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। उधर पारुल, हाँ किसी के हाथ का स्पर्श रूप से मिला मुझे सेनापति जी, एक हाथ बार बार लहरों के साथ आकर मेरा पैर स्पर्श कर रहा है। नहीं नहीं पारुल, ये तुम्हारा भ्रम होगा, समुद्र के भीतर कौन आएगा तुम्हारा पैर स्पर्श करने, ऐसा भ्रम कैसे होगा मुझे सेनापति जी। उधर तंत्रिका, माया ठीक है ना, जैसे रख कर आई थी वैसा ही है, न थोड़ा बदला है न थोड़ा सा बड़ा हुआ है। मोती मेरा मोती, मल्लिका गुस्से से चिल्लाती है। माया ये क्या बड़बड़ाई जा रही है? मोतियों के बारे में तुझसे किसने पूछा है? चंपा के फूल के बारे में जानना है मुझे। कहाँ है ये चंपा का फूल, बता। माया चौंक कर आंखें खोल देती है। तंत्रिका का टूट जाता है चाल। उधर पारुल सेनापति मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक बड़ी सी लहर उठी है, अब मुझे और सतर्क रहना पड़ेगा माया से। अब माया कहती है, अब क्या हो रहा है? आप दोनों मेरे कक्ष में क्या कर रही हैं बताइए। मल्लिका, आखिर तूने मेरी मेहनत, मेरी साधना, इतना प्रयास, सब कुछ नष्ट कर दिया तूने। तंत्रिका गुस्से में कहती है, पर माता मैंने क्या किया? माया तो पहले से ही कुछ और बता रही थी। क्या किया तुमने? मेरी साधना में विघ्न डाली, चिल्लाकर सब नष्ट कर दिया तूने। अब माया पूर्ण रूप से समूह शक्ति से बाहर आ गई, अब हम उससे कुछ नहीं जान पाएंगे। क्या माया से कुछ नहीं जान पाएंगे? इसका क्या अर्थ है माता? जानना तो मुझे पड़ेगा, यदि मैं नहीं जान पाऊंगी तो पारुल और राघव को रोक नहीं पाऊंगी। मल्लिका तंत्रिका से कहती है, इसलिए जानना तो मुझे पड़ेगा ही। उधर पारुल, वो क्या थी तुम्हारी जो बार बार लहरों के साथ आकर मेरे पैरों को छू रही थी? कौन हो तुम और समुद्र के भीतर क्या कर रही थी? लड़की, छोड़ दो मुझे पारुल। नहीं छोड़ूंगी, पहले ये बताओ कहाँ रहती हो तुम? लड़की कहती है, इस समुद्र के नीचे मेरा घर है, मुझे जाना है। सेनापति, पानी के अंदर रहती हो तुम? कैसे रहती हो पानी के अंदर? भला कोई इंसान कैसे रह सकता है पानी के अंदर? लड़की, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। पारुल, छोड़ दूंगी तुझे, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब दो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, घबराओ मत। तुम कौन हो? पारुल, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, पानी में डूब जाओगी तुम, रुको। सेनापति जी, वो लड़की पानी में डूब गई क्या? सेनापति जी, किंतु वो कहीं नहीं नजर आ रही पारुल। उस लड़की के हाथ में ये कंगन था, परंतु अब ये मेरे हाथ में रह गया है। आखिर वो है कौन? क्या वो सागर राज्य की माया है? सेनापति, मुझे तो ऐसा लगता है उस बड़ी मछली ने जानबूझकर पानी की लहरें बढ़ाकर उस लड़की का हाथ छुड़ाया। पारुल, अगर उसके बारे में पता चल जाए तो उसके नीचे का रहस्य भी पता चल जाएगा, सागर राज्य के देश के बारे में पता चल जाएगा। उस लड़की के आने और इस तरह जाने से कोई रहस्य छुपा तो जरूर रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। उधर तंत्रिका, अभी मैं और कुछ नहीं कर सकती, हालात पूरी तरह से हाथ से बाहर हो गया है, अब उसके मुंह से कोई बात नहीं निकाल सकती। माया, दीदी ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मुझसे जादू टोना मुझ पर क्यों करना चाहते हैं? तंत्रिका गुस्से में, जो बोल रही थी कर रही थी, वो करने की ज़रूरत नहीं, अब जो करना है सीधे सीधे कर लूँगी। माया, तुझे जाना होगा, सागर रानी के देश में पद्मावती का दूसरा बेटा चंपा का फूल बनकर खिला हुआ है, उसकी खबर लेने के लिए ज़रूरत पड़ी तो उसकी पहरेदारी के लिए भी तुझे रुकना पड़ेगा वहाँ। माया, नहीं, मेरे लिए वहाँ जाना संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं। माया, का गुस्से में, जो तूने मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, अगर नहीं मानी तो मैं तेरी महाराज को तेरे कुकर्मों की बात बता दूंगी। राघव, कोई न कोई तो रहस्य है, तभी तो कैसे हंसते हुए सागर में चली गई। पारुल, सागर पंछी, क्या तुम जानते हो उस लड़की को? अभी अभी सागर में डूब गई। पंछी कहते हैं, वो डूबी नहीं है, उसके लिए घबराओ मत। तो कौन है वो, तुम लोग जानते हो क्या? हाँ पंछी, उसका नाम मुक्ता है। पारुल, पानी के अंदर उसका घर है। हमें नहीं पता। पारुल, तो किससे पता करें कि उसका घर कहाँ है? सागर पंछी, चलते हैं। पारुल, हमें खाना ढूंढने जाना है।
पारुल, क्या इंसान पानी के नीचे रह सकता है? सेनापति, यही तो सारा रहस्य है। पारुल, तो क्या वो इंसान नहीं है, कुछ और है? उधर मल्लिका, मैं महाराज को बता दूंगी कि पद्मावती के बेटे को छुपाने में तुम भी शामिल थी, और अगर ये बात महाराज को, अपनी माया रानी पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाएंगे। माया, ठीक है, मैं अपने पापों की सजा भुगतने को तैयार हूँ। महाराज जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन एक बात मैं भी महाराज को बताऊंगी कि मैंने जो कुछ भी किया था महारानी मल्लिका के कहने पर किया था, इसलिए सजा भी हम दोनों को मिलनी चाहिए। मल्लिका, क्या तुम मुझे डरा रही है? मैं भी देखती हूँ कि मेरी बात ना मानकर तो कैसे बच कर निकलती है। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।